IBB टीवी की तरफ से डॉक्टर इरफान बेग का सलाम कबूल कीजिए। आज की निराली खबर और अनोखा तबसरा, तो ये खबर जो है बिल्लियों से मुतालिक, लेकिन खबर से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करेंगे, खबर बाद में आएगी। बिल्ली, जैसे कि आपको मालूम है कि एक ऐसा जानवर है जो पालतू हमारे यहाँ बहुत पाला जाता है। कुत्तों से हमारे यहाँ नफरत की जाती है, लेकिन बिल्ली को हम कंसीडर करते हैं अपने घरों में। बिस्तरों में तक घुस जाती है, बैठे हैं खाना खा रहे हैं तो आ गई, हम उसको मार कूट नहीं करते। हाँ, बिल्ली रास्ता काट जाए तो एक हिंदुओं की रिवायत हमारे यहाँ भी है कि लोग ये समझते हैं कि बदशगुनी है और फिर वो वापस हो जाते हैं कि इससे कोई जिस काम के लिए जा रहे हैं वो बेहतर नहीं होगा, वगैरह वगैरह बात हो गया वो है। इसके लिए बिल्ली के ऊपर बड़े वो भी हैं, मुहावरे भी हैं, ज़रबुल मिसल कहावतें भी हैं। बिल्ली भागो छीका टूटा। बाज लोग समझते हैं कि बिल्ली के भागने से छीका टूटा। आजकल छीके का तस्वर नहीं है। हम जब बचपन में थे तो ये फ्रिज वगैरह आम नहीं था, तो सालन वगैरह अगर खराब होने का खतरा होता तो उसको छत के ऊपर एक उससे टांग दिया जाता था। एक छीका सा होता था, उसके अंदर वो सालन की देगची वेगची रख दी जाती थी। तो वो बिल्ली भागो यानी बिल्ली की किस्मत से वो छीका टूट गया। एक किस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, ये भी एक वो है। और इसी तरह भीगी बिल्ली होना, फिर बिल्ली का थैले से बाहर आना। आजकल सियासत में ये कुछ टर्म्स वो इस्तेमाल होती हैं। और इसी मतलब ये तकरीबन बिल्लियों के बारे में वो है। भीगी बिल्ली का भी आपको बता दिया। अब एक बड़ा अजीब सा वो है कि बिल्ली कुछ तारीख में को बड़ी मुकद्दस भी रही है। कदीम मिस्री जो थे फ़िरौन के ज़माने में बिल्ली जो है वो जो अभी भी मम्मियाँ वगैरह निकाली जाती हैं उसमें खुसूसन और ख़वातीन के साथ बिल्ली उनके जो है वो दफन की जाती है या उसकी मूर्तियाँ वगैरह निकलती हैं। तो इसमें जो है उनका जो जिसको कहिए कि बिल्ली के जो उन्होंने देवी रखा था और बास्टिएट उस बिल्ली की देवी का उन्होंने नाम रखा था। और ये बड़े बरकत और तबाहियों से बचाने और उसके लिए इस्तेमाल होती थी। 525 कबल मसीह में, हजरत ईसा की पैदाइश से 525 साल पहले, यानी आज से तकरीबन 2500 या 2550 साल पहले जो है मिस्र के बादशाह ने के जो जिया उसका नाम था, और फिरौन बादशाह जो था पीसा मेटेक्स सोम, इनके दरमियान जंग हुई। और इसने क्या किया कि उसको मालूम था कि उसने जो सिपाही थे उनके ढालों पर वो जो है जिस देवी की बिल्ली वाली देवी की तस्वीरें बनाई, और साथ ही अपने हरावल दस्ते के पास उसने बिल्लियां रखी हुई थी, उसको छोड़ा। वो उनके लिए मुकद्दस थी। वो क्या करते, उनको रोनते, लिहाजा उसमें उनको इससे शिकस्त हो गई। अब हम आते हैं आज के, लेकिन भाई चीन, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, ये वो इलाके हैं जहाँ बिल्लियों को ज़िबा किया जाता है, बिल्लियों की डिश तैयार होती है, बिल्लियों के सूप पेश किए जाते हैं, और वो बिल्लियों को भी नहीं बख्शते। लेकिन बहरहाल इस साल के ये जो गुज़िश्ता साल इख्तिताम को पहुंचा है, और इस साल के आगाज पर जिया बाओ वियतनाम के एक शख्स हैं जिनका एक रेस्टोरेंट था। वो रोज़ाना 20 बिल्लियां ज़िबा करते थे और 20 बिल्लियों की डिशें तैयार करते थे, और स्पेशली बिल्लियों का सूप उनके यहाँ बड़ा मशहूर था। तो वो उसको वो करते थे, यानी 20 बिल्लियां महीने की 600 बिल्लियां, और साल की, अब इससे अंदाज़ा लगा दीजिए, 6 के 6
پر 62 7,200 بلیاں جو ہیں وہ سالانہ وہ کرتے تھے. جس روز انہوں نے یعنی سال ختم ہونے سے 3 دن پہلے جب انہوں نے اس سے توبہ کی تو انہوں نے اس روز کی 20 بلیوں کو آزاد کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ مجھے شروع سے یہ کام اچھا نہیں لگتا تھا، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. بہرحال اس روز کی 20 بلیاں بچ گئیں اور باقی بلیاں جو ہے نا وہ ہو گئے، وہ ذبح ہو گئی. لیکن یہاں وہ بلی جو 900 چوہے کھا کے حج کو چلی تھی، یہاں بیچاریوں کے ساتھ الٹا ہو گیا. پتہ نہیں کتنے ہزار بلیاں اس ریسٹورانٹ کی نظر چڑھ گئیں. تو یہ ایک ایسی انوکھی خبر تھی جس پہ کچھ تاریخی اعتبار سے اور کچھ محاوروں کے اعتبار سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں سامنے لائیں. اشارتاً کافی ہے، علامتاً کافی ہے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.